बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते। आन के मिटाए उसने पाप सब दे। आन के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कोड़े खादे ताज कंडे आंदा पालिया। घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया। सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। नेजा डाडा ओदी पसली विच वजया। नेजा डाडा ओदी पसली विच वजया। ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगया। ते पाप धोण वाला उस तो चश्मा वगया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। ओ जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के। ते चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हाथ ते। ते चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हाथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू। ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दा नजात दहिंदा 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 हो गया। इतवार को सुबह सवेरे
वो खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, लेकिन जब वो उसमें दाखिल हुई तो खुदावंद यीशु का बदन गायब था। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा और मसलूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा। पत्थर लुढ़का हुआ था। हम दाखिल हुई और खुदावंद का बदन गायब। क्या खुदावंद का बदन गायब था? और दो आदमी हम पर जाहिर हुए, फरिश्तों की मानंद, चमकते सफेद लिबास, और हमसे कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करो, हमारा यकीन करो। हमने उन्हें देखा था। आप खुद जाकर देख लें, कब्र खाली थी और खुदावंद जा चुके थे। पतरस, हमारा यकीन करो। यीशु अपने दो शागिर्दों पर जाहिर हुए। वो भी खुशी से भरे दूसरों के पास आए। वाकई खुदावंद जी उठे हैं। वो शमऊन पर जाहिर हुए थे। हम तो राह में भी उसे पहचान न सके। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पता चला। अमाउस में उनका वहाँ जाना अजीब है। तुम्हारी सलामती हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे जहन में शक कहां से आ गए? देखो, मेरे पांव और हाथ देखो और जानो कि मैं ही हूं। छू कर देखो तो जान जाओगे। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब मैं तुम्हारे साथ था, कि हर एक बात जो मेरे मुतालिक मूसा के तौरात, नबियों के सहाइफ और ज़बूर में लिखी गई पूरी हो। इनमें यूं लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफ़ी की मनादी की जाएगी। इब्तिदा यरूशलेम से होगी। तुम इन बातों के गवाह हो और मैं अपने बाप का वादा तुम सबके लिए पूरा करूंगा, मगर तुम इस शहर में ठहरे रहो जब तक कि आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो,
और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। नाज़रीन, आप सबको ईस्टर मुबारक हो। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई जाती है, जिसको आप ईद उल क़यामतुल मसीह भी कह सकते हैं या ईस्टर संडे, क्योंकि हमारा ईमान है कि प्रभु यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, पेशन गोइयों के मुताबिक सलीब पर अपनी जान देने के लिए मर गए। सलीब पर वो मुए आकर उनको चेक किया गया कि क्या वो मर चुके हैं कि नहीं, क्योंकि दो डाकू जो उनके साथ थे उनकी टांगें तोड़ी गईं। और जब सिपाही इनके पास आए तो उनको देखा कि वो तो पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उनकी टांगें ना तोड़ी गईं। और ये भी एक प्रोफेसी थी जो पूरी हुई, पेशन गोई की गई थी कि उसकी एक हड्डी भी ना तोड़ी जाएगी। और फिर बहुत से दोस्तों ने और ख़ास कर कुछ बाअसर लोगों ने जो सनहेड्रिन यानी यहूदी जमात के मेंबर थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लाश को लेकर एक नई कब्र में रखा। और वहाँ पर एक शख्स निकोदेमस जो था वो 50 किलो के करीब खुशबूदार चीज़ें लेके आया। खुदावंद यीशु मसीह का जनाजा, उसकी तजीज़ व तकवीन बड़े शाही अंदाज में हुई, क्योंकि कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुदा का बेटा जिसको दफनाया जाना था। और फिर पहरा लगा दिया गया। यहूदी लीडर्स ने कहा कि ऐसा ना हो कि इनके चेले आकर इसकी लाश को चुरा ले जाएं और फिर मशहूर कर दें कि वो जी उठा है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो पहरा लगा दिया गया था रोमी हुकूमत की तरफ से। चेले बहुत मायूस, और उन्होंने जल्दी जल्दी, चूँकि सबत शुरू होने वाला था, प्रभु यीशु मसीह की लाश को कब्र में रखा और फिर चले गए बड़े दुख और अफसोस और अपने भारी दिलों के साथ अपने अपने घरों को। वो लीडरशिप से खौफज़दा भी थे, अपने आप को छुपा भी रहे थे। अब उनको यही लग रहा था कि बस ख़त्म हो गया, उनका मसीहा, उनका बादशाह, उनका लीडर जिसको वो समझते थे कि वो उनको छुटकारा देगा, चला गया उनके पास से। और फिर जब सबत ख़त्म हुआ, तीसरे दिन, हफ्ता के पहले दिन, सुबह सुबह पाँव फटने से पहले वो उठे और कुछ औरतें खुशबूदार चीज़ें लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास उसको देखने के लिए आईं। और जब वो उस तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है। और फिर फरिश्ते ने उनको बताया कि वो यहाँ नहीं है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। और फिर प्रभु यीशु मसीह खुद नज़र आते हैं मरियम मगदलीनी को, जो बड़ी अफसरदा, क्योंकि मरियम मगदलीनी वो थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया था। उसके अंदर से 7 बदरूहें उन्होंने निकाली थी और वो उस वक्त से प्रभु यीशु मसीह की पैरोकार बन गई थी। तो उसके पास आए तो उसने माली समझकर उसको पुकारा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम का नाम लिया, मरियम कहकर, तो मरियम ने उनकी आवाज़ पहचान कर कहा, ओ उस्ताद, आई रबूनी। और खुदावंद ने कहा कि मुझे ना छू, मैं अभी अपने बाप के पास और तुम्हारे बाप के पास नहीं गया, लेकिन जा मेरे भाइयों को जाकर ख़बर कर कि मैं जी उठा हूँ जैसा कि मैंने कहा था, और मैं तुम्हें मिलूँगा। और फिर हम देखते हैं कि उसके चेले आए, उन्होंने कब्र को आकर देखा, चेक किया। और फिर प्रभु यीशु मसीह जब वो इकट्ठे थे अपने उस बाला खाना में, तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए और कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। कुछ लोग अभी भी शक में थे। उनमें से एक ख़ासकर तूमा जो था, वो कहने लगा, चूँकि वो उस वक्त था नहीं जब प्रभु आए, कि मैं जब तक उसके हाथ, उसके ज़ख़म के निशान, अपनी उंगलियां उसमें डालकर चेक ना कर लूँ, मैं कभी ना मानूंगा। और फिर एक हफ्ते के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको भी नज़र आते हैं। और ये बाइबल मुक़द्दस में पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी
3 से 6 आयत में हम देखते हैं कि सब कुछ लिखा है कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह मुए, वो दफन हुए। बहुत ज़रूरी है कि वो दफन हुए। और आज यरूशलेम में हमने उनकी कब्र देखी है, लेकिन वो उस कब्र में है नहीं, क्योंकि वो खुली कब्र है। उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा है आम लोगों की तरह नहीं कि यहाँ कौन पड़ा है, बल्कि ये कि ही इज़ नॉट हियर बिकॉज ही इज़ रिजन। खुदावंद यीशु मसीह जी उठे और फिर तूमा को भी नज़र आए और उसको कहा कि आ देख ले, तूने कहा था कि तू चेक करना चाहता है, देखो मैं हूँ। और उसने खुदावंद के सामने अपने आप को झुका दी और कहा, आए मेरे मालिक, आए मेरे खुदावंद। फिर प्रभु ने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ, और चूँकि मैं ज़िंदा हूँ, मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मेरे बहन भाई, ईस्टर का पैगाम यही है कि खुदावंद यीशु मसीह चूँकि ज़िंदा है, इसलिए वो हमारे साथ हो सकता है, हमारा दोस्त बनकर, हमारा मुनज्जी बनकर, हमारा मालिक बनकर। प्रभु ने आपके लिए ये सब कुछ कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना लहू बहा दिया। और खुदा का शुक्र कि ये कुर्बानी खुदा को पसंद आई और उसने उसको मौत और कब्र पर फतह दे दी। अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इसके इवज़ दिले अजीज़ यीशु को तूने क्या दिया? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, उसको अपने दिल में कबूल करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद ज़िंदा मसीह आपके घरों में, आपके जीवन में बहुत आशीष लेके आए। मेरी तरफ से, एशियन मैगज़ीन की तरफ से, हैप्पी ईस्टर टू यू। अपना लहू बहा दिया, इसके इवज़ दिले अजीज़ यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू न अपनी जान दो इब्ने खुदा के वास्ते। क्यों कर न अपनी जान दो इब्ने खुदा के वास्ते, जिसने खुदा
करो गुनाहों से, यीशु ने सब के वास्ते। तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सब के वास्ते।